जुबैर मेमन साहब, राष्ट्र सर्वोपरि, जब देशभक्ति की भावना आए, जब राष्ट्रभक्ति की भावना आए, तो क्या इस बात पर आपत्ति की जानी चाहिए कि तिरंगा मस्जिद पर फहराया जाना चाहिए कि नहीं? क्या यह बहस का मुद्दा होना चाहिए? क्या इस पर कोई मतभेद होना चाहिए? तिरंगा हमारे देश की शान है और हमें फख्र है कि कल 15 अगस्त का दिन है जिसमें हमारा देश आजाद हुआ। पर तिरंगे का आड़ लेकर के अगर सत्ताधारी पार्टी जो 1947 से लेकर के तो 1992 तक आरएसएस जैसे बड़े संगठन में तिरंगे पे कंप्लीट बैन रखा। सरकार का फैसला नहीं है ये। अरे सरकार का फैसला नहीं है जुबैर मेमन साहब, ये आपके वक्फ बोर्ड का फैसला है। वक्फ बोर्ड कौन संचालित करता है साहब? आप थोड़ा सा जानकारी तो ले लीजिए। वक्फ बोर्ड सरकार की ही बॉडी है। आप कहाँ जा रहे हैं? वक्फ बोर्ड कोई बाहर की बॉडी थोड़ी है। वक्फ बोर्ड सरकार के ही लोग बैठते हैं वक्फ बोर्ड पे। सरकारी जो भी हो, कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस के सरकारी दरबारी वक्फ बोर्ड में बैठेंगे। बीजेपी की सरकार होगी तो बीजेपी के सरकारी दरबारी वक्फ बोर्ड में बैठेंगे। वक्फ बोर्ड पे वही बैठता है। किसी भी बोर्ड पे, किसी भी कमेटी पे, किसी भी कमीशन पे उसी पार्टी के कार्यकर्ता बैठते हैं। इसमें कोई नवा गणित है ही नहीं, कोई नई बात ही नहीं है। वक्फ बोर्ड भी जो है वो सरकार ही संचालित करता है। वो कोर्ट्स की जैसे ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। तो ये सरकार का ही फैसला है और सरकार ही राजनीतिकरण कर रही है। मैं समझता हूं कि आज देश जिस मोड़ पे है, देश के जो अहम मुद्दे हैं, मेडिकल तिरंगा फैलाना राजनीतिक है क्या? और तिरंगा फैलाना राजनीतिक है? साइड में रख दिए गए हैं और झंडा कहाँ गाड़ा जाएगा, झंडा कहाँ फहराया जाएगा, झंडा कहाँ उठाएंगे, इसके ऊपर आज जी न्यूज जैसे नेशनल टीवी पे अगर उसकी डिबेट हो रही है तो हमें अफसोस होता है। नहीं, तिरंगे पर डिबेट करने पर अफसोस आपको हो सकता है, हमको नहीं होगा। अगर तिरंगे पर डिबेट करनी है तो इसमें हम अफसोस नहीं करेंगे, कोई गुंजाइश नहीं है। जीरो टॉलरेंस है अफसोस के लिए। लेकिन अगर आपको अफसोस हो रहा है कि जी मीडिया पर, जी न्यूज पर तिरंगे को लेकर डिबेट हो रही है, तो फिर ये अफसोस जो है आपको संदिग्ध बनाती है मेमन साहब। तिरंगे पर अगर डिबेट हो रही है और आपको अफसोस हो रहा है तो ये तो बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया है। गवर्नमेंट क्या आदेश निकाल रही है, गवर्नमेंट क्या आदेश नहीं निकाल रही है, उस पर डिबेट हो रहा है जो अफसोसजनक है। तिरंगा राजनीति से परे है, तिरंगा राजनीति से परे है, तिरंगा राजनीति से परे है जुबैर मेमन साहब। भारत के सभी धर्म के लोगों ने अपनी जो भारतीयता है वो दिखा दी थी। वो तिरंगा फहरा करके आप भारतीयता नहीं साबित करेंगे। या कोई तिरंगा नहीं फहराता है किसी वजह से, अगर तिरंगा नहीं है उसकी बिल्डिंग पे, उसके घर पे, उसके दुकान पे, उसकी मस्जिद पे, उसकी दरगाह पे, उसके मंदिर पे, अरे तो नाजिम खान की तरह तिरंगा लेकर खड़ा हो सकता है ना कोई? नाजिम खान हाथ में लेकर तिरंगा खड़े हुए 1 घंटे से, तो फिर इनकी तरह तिरंगा लेकर खड़ा भी तो हुआ जा सकता है। देशभक्ति को साबित करने के लिए 15 अगस्त नहीं बनाया जाता, 26 जनवरी नहीं बनाया जाता। आपका तिरंगा आप क्यों नहीं? देशभक्ति 365 दिन रहती है, देशभक्ति पल पल हमारी रगों में बहती है, लेकिन हम आजादी का उत्सव मनाते हैं। आपका तिरंगा किधर है? आपका तिरंगा कहाँ है? मेरे दिल में है मेरा तिरंगा, आप नहीं देख पाएंगे। मेरे दिल में है मेरा तिरंगा, आप नहीं देख पाएंगे। फिल्मी डायलॉग चालू हो गए आपके फिल्मी डायलॉग चालू हो गए। आप फिल्मी डायलॉग खड़े हो जाइए। कमा रहे, ये तो आप घोर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। आपका तिरंगा कहाँ है? अच्छा ये बताइए जुबैर मेमन, आपका तिरंगा कहाँ है? अरे इस देश को जो तिरंगा दिया यही मुसलमान ने दिया। हो गए ना आपके फिल्मी डायलॉग शुरू। ये है फिल्मी डायलॉग, ये है फिल्मी डायलॉग, ये है फिल्मी डायलॉग। जिनके दिलों में तिरंगा नहीं होता उन्हें दिलों में तिरंगे की बात फिल्मी डायलॉग ही लगेगी। ये बड़ी दिक्कत है इस सोच के साथ। चलिए आता हूं आपके पास, श्रीराज नायर, क्या ये बयान जो जुबैर मेमन साहब दे रहे हैं कि तिरंगे के बहाने राजनीति करके और मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है, क्या ये सही बात है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। पहली बात तो ये बहस का विषय ही नहीं है, और दूसरा एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर कोई व्यक्ति खुद ही अगर ऐसा महसूस कर रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, देश का परचम या नेशनल फ्लैग हम जो अंग्रेजी में कहते हैं, हर व्यक्ति को उसका सम्मान करना चाहिए। और कौन किससे सर्टिफिकेट मांग रहा है? यहाँ ऐसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा। यहाँ छत्तीसगढ़ या जहाँ पर भी
जो फरमान जारी किया वो वक्फ बोर्ड ने किया है, और वक्फ बोर्ड में बैठे कौन है? मुसलमान ही बैठे हैं, और यहां पर भी एक पैनल में एक बड़ा तबका इसके पक्ष में है। तो इनको आपत्ति क्या है? सभी को मिलकर राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, इस देश के परचम का सम्मान करना चाहिए, और यह बहस का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। क्यों इनको तारिक अनवर या अबू आजमी ये अपनी दुकान केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करके चलाते हैं, और ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को देशभक्त होने से रोकने का प्रयास करते हैं, और उसके चक्कर में कई मुल्ला मदरसों में सीख देने वाले कुछ मौलाना भी आ जाते हैं, और उससे एक प्रकार का देशद्रोह और देश विरोधी गतिविधियां करने पे आमादा हो जाते हैं। तो देश के ध्वज का, राष्ट्र के ध्वज का सभी ने सम्मान करना चाहिए। मैं जैसे अभी शुक्ला जी ने कहा, कई मंदिरों में भी देखा है हमने राष्ट्र ध्वज फहराया है, कई मस्जिदों में फहराने में क्या हर्ज है? सभी जगह होना चाहिए, और एक खुल के होना चाहिए। अरे हृदय बढ़ा रखिए, ये हम सब कर, अगर आप बोलते हैं कि सभी का खून लहू बहा है, तो दिल खोल के बढ़ा करके अपने हर मस्जिद, हर मदरसे, हर जगह फहराइए। किस बात का डर है ये? ठीक है, श्रीराज नायर जी लौटता हूं। नासिम खान साहब क्या समझा जाए? आप ये जो तिरंगा इतनी देर से लेकर के खड़े हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इस बात के पक्षधर हैं कि मस्जिद पर तिरंगा फहराया जाना चाहिए, या फिर आप भी इस बात का विरोध करने वाले हैं कि मस्जिद पर तिरंगा नहीं फहराया जाएगा। हाँ मुस्कान जी, देखिए सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं भारत के इस पाक सरजमी पे पैदा हुआ हूँ, और इंशाल्लाह मेरे दिल में एक बड़ी चाहत है जब इस दुनिया से रुखसत हूँ, जो मैंने ये तिरंगा हाथ में ले रखा, मेरे जिस्म से भी तिरंगा लिपटा हुआ हो, ये है। और रही बात ये कि जिस तरीके से यहाँ पर तिरंगे की बात करते हैं, देखिए ये मेरे भारत की आन बान शान जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं, और इंशाल्लाह हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। लेकिन मैं जिस तरीके से यहाँ पर अभी सुन रहा था तिरंगे के बारे में जो कहा गया है कि भी मस्जिदों पे नहीं लहराया जाएगा, वो क्यों नहीं लहराया जाएगा? बिल्कुल लहराया जाएगा मस्जिदों पे भाई, बिल्कुल लहराया जाएगा मदरसों पे, हर मुसलमान की जो धार्मिक स्थल है वहां पर तिरंगा लहराया जाएगा। लेकिन जो लोग इसका विरोध करते हैं कि तिरंगा नहीं लहराया जाएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो देशभक्त होने का जो एक नाटक करते हैं, वो बिल्कुल उनका नाटक पूरा देश देख रहा। भाई हम लोगों के दिलों के अंदर तिरंगा था, है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और अभी तो बात मैं आपको अपने भारत की बता रहा हूं भाई, जब उम्रा करने के लिए जाते बहुत सी फोटो वायरल होती है, आपने देखा होगा कि दोनों हाथों में पकड़कर तिरंगा जब खाने काबा के सामने खड़े होते हैं तो तिरंगा ऐसे हाथों में पकड़कर खड़े होते हैं। सऊदी अरब के अंदर आप देख लेना, मेरे भारत के आंदोलन तिरंगा वहां पर भी होता है, लेकिन भारत के अंदर का मस्जिदों को लेकर यह बात कही जा रही है तो बिल्कुल गलत है भाई। मस्जिदों पर बिल्कुल होना चाहिए, और देश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं सब पे तिरंगा होना चाहिए, घर घर के अंदर तिरंगा होना चाहिए। अगर कोई इसका तिरंगा का विरोध करता है तो वो देश विरोधी है, वो देशभक्त कभी नहीं हो सकता। इस मुल्क को हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने इसलिए आजाद कराया था ताकि इस परचम को हम अपने सीने से लगाकर अपने पास रखें, यही हमारी देशभक्ति है। और मैं तो ये कहता हूं कि देखिए तिरंगे के ऊपर जिस तरीके की आप राजनीति कर रहे हैं, बंद कर दीजिए, ये आन बान शान हमारा अपना है।